नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंग्लिश को सब्जेक्ट माने या लैंग्वेज माने। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर न्यू पार्ट वेयर वी वांट टू डिस्कस विथ यू। इनफैक्ट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, शुड इंग्लिश बी ट्रीटेड एज ए सब्जेक्ट और लैंग्वेज? Okay, so you know what, if you consider English as a subject, अगर आप इसे सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं तो आपने देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप इसे लाइक लिटरेचर के बुक में पढ़ा करते थे। ओके, और आपका एक मार्क्स है जो कैलकुलेट हुआ करता था। ठीक है, उस समय आपको ऐसा लगता था कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे पास करना है, दैट्स इट। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इंग्लिश को सब्जेक्ट आप तभी मानिए जब आपके ये करिकुलम में हो, आपके सिलेबस में हो। ठीक है, बट इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। इन द सेम वे दैट वी स्पीक हिंदी, सो एज टू वी हैव टू स्पीक इंग्लिश आल्सो। इंग्लिश को लैंग्वेज मानिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और क्यों? इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज पे पकड़ बनाना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने लाइफ में किसी कैरियर के गोल को फुलफिल करने की तरह है। सपोज आप अगर कोई भी बुक पढ़ते हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आपको ग्रामर सेक्शन हो, नॉवेल्स हो, स्टोरी बुक्स हो, यू नो व्हाट, यू फाइंड कि वो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझते हैं तो क्या आपको वो सब्जेक्ट के रूप में भी समझ में आएगा? नहीं। सपोज यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप देखोगे वहां पर भी आप यू नो व्हाट, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक कोर है, कोर सब्जेक्ट है वहां पर भी, जिसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो वहां पे हम इसे एज ए सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो स्कूल लेवल पर जो लिटरेचर की बुक चलती है, लाइक लिटरेचर की, दैट वी कंसिडर इट लाइक ए सब्जेक्ट। याद रखिएगा, लिटरेचर इज लाइक यू नो व्हाट, द मिरर ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो एट द टाइम ऑफ स्कूल दे जस्ट वांट टू लाइक गिव अ मैसेज। देखो होता क्या है, समाज का दर्पण होता है साहित्य। तो ऐसी स्थिति में जो भी समाज में घट रहा होता है वो लिटरेचर में हम लिखते हैं, और ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को उससे बेनिफिट हो सके, उससे फायदा हो सके। ओके, तो दैट इज कॉल्ड लाइक, दैट मीन्स इंग्लिश इज कॉल्ड लाइक वी आर यूजिंग इट लाइक ए सब्जेक्ट। ओके, नाउ इसमें मार्क्स कैलकुलेशन होगा बेसिकली, है ना, मार्क्स ऐड होंगे इसमें। और लिटरेचर ग्रामर पोर्शन भी जो है दैट इज आल्सो कंसिडर लाइक ए सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हो ज्यादातर ग्रामर पोर्शन आता है। लेकिन अगर आप इसे लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे देन वी हैव टू टीच इन अ डिफरेंट वे, है ना। क्या क्या चीज पढ़ाना पड़ेगा? जैसे कि आपको ग्रुप डिस्कशन हो गया। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन यानी कि डिस्कशन इन ग्रुप में ही डिस्कशन करना। जैसे कि आपको यू नो व्हाट, वी हैव टू टीच इंटरव्यू आल्सो, इंटरव्यू टीच करना होगा ताकि आप लैंग्वेज को और बेहतर तरीके से समझ सके। वी हैव टू गो फॉर द पब्लिक स्पीकिंग टू, है ना, पब्लिक स्पीकिंग करनी होगी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे। वी हैव टू गो फॉर द एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वी हैव टू गो फॉर द रोल प्ले कराना होगा, है ना। रोल मतलब हर इंसान कोई ना कोई रोल कर रहा है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक टीचर का रोल कर रहा हूँ। आप अभी क्या कर रहे हो, एक व्यूअर का रोल प्ले कर रहे हो, जो आप मेरे वीडियोस को अभी देख रहे हो। सो यू आर जस्ट लाइक अ व्यूअर राइट नाउ। ओके, सो यू नो व्हाट, फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द यू नो सिचुएशनल डायलॉग। सिचुएशन के अनुसार डायलॉग बोलना, दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल डायलॉग। ओके, तो जब आप सपोज करिए कि क्वेश्चन राउंड करते हैं, है ना, that is also a type of like learning some language, you know what, so language, these are the basic way by which you can like speak more, you can explore your hidden talent। आप अपने hidden talent को explore कर सकते। तो ये सब चीज जो है लैंग्वेज को सीखने का ही एक पार्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज सीखने का ये मेथड है, क्योंकि मेथड बहुत अलग अलग तरह से होता है। जैसे आर्मी मेथड हो गया, जैसे आपको यू नो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, जीटी मेथड बोला जाता है, जो कि सदियों से जो हमारे ग्रीक और इटालियन फिलोसफर्स यूज किया करते थे। जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें एक ग्रामर एक लाइक सेंटेंस रहता था और उसे हमें लाइक रूल्स के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार उसे ट्रांसलेट किया करते थे। ओके, फिर डायरेक्ट मेथड आया, अलग अलग टाइप के मेथड्स आने शुरू हो गए, है ना। मॉक ड्रिल मेथड आया जिसमें हम लोग ड्रिल करके सेंटेंस निकालते हैं। सो यू नो व्हाट, वो अलग अलग मेथड है। मैं उसके बारे में किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा ताकि हम ये जान पाए कि कौन कौन से मेथड से हम इंग्लिश सीख सकते हैं, है ना।
और ये सारे वो पार्ट है हमारे लैंग्वेज सीखने के जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. एंड इन दिस वे यू कैन एक्सप्लोर योर हिडन टैलेंट. Suppose you are having a debate with somebody, and when you are having a debate, definitely in that very case you have to think. When you think, your IQ will increase. When your IQ will increase, you will feel easy to conversate anybody. You can talk on any topic. आप किसी भी टॉपिक पे टॉक कर सकते हैं. सो एज ए लैंग्वेज अगर आप बात करते हो तो इंग्लिश ने बहुत सारे डोर्स ओपन कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों को खोल कर रख दिया है. पूरे ग्लोबलाइजेशन जो है इसने बढ़ा दिया है और वर्ल्ड को एक छोटा कर दिया. नाउ ए पर्सन दोज हु आर लिविंग इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन टॉक टू एनीबडी. ठीक है. और इंग्लिश तो मोस्टली आपको मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कवर अप करता है. मीन्स मोर देन 90% ऑफ द कंट्रीज दे अंडरस्टैंड इंग्लिश. वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं. तो एज ए लैंग्वेज इसे सीखना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है. तो मैं बस स्टूडेंट से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसे एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते रहोगे तो हमेशा मार्क्स के पीछे ही भागते रहोगे कि इंग्लिश में अच्छा मार्क्स चाहिए. नहीं, जिस दिन आप इसे लैंग्वेज के रूप में ट्रीट करने लग जाएंगे आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा. इट्स माई गारंटी. ओके. सो आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश को सब्जेक्ट मानना ज़्यादा बेहतर है या लैंग्वेज मानना ज़्यादा बेहतर है. आप मेरे दिल की बात जान गए होंगे और मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में आप अपने दिल की बात लिखें. टिल दैट मैं संदीप जैन एक बार फिर आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में. बाय बाय.